नमस्कार। हम अभी सिमुलतला के लोहिया चौक पे हैं, जन विहार न्यूज़ से हैं। और अभी देख रहे हैं कि यहाँ जो लोहिया चौक पे जो है हमारे आरजेडी के नेता श्रीकांत यादव, पवन यादव और अन्य बहुत सारे नेतागण जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं वो अभी चक्का जाम किए हुए हैं। तो इसका इनसे जानकारी लेंगे कि अभी जो है आप लोग चक्का जाम किए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार? बिहार में पूरा प्रभाव है। बिहार में सारा रोड देखिए जाम हो गया है। पूरा बिहार आज बंद है। महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का आह्वान था। संविधान जो अंबेडकर जी ने दिया है इस देश को, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। जो अधिकार मताधिकार का हम लोगों को अंबेडकर जी ने या इस देश के कानून ने दिया है उसके साथ हनन हो रहा है। मोदी जी अपने चुनाव आयोग को एजेंट बना लिया है। जिस तरह सीबीआई को एजेंट बनाकर काम कर रहा था, उसी तरह चुनाव आयोग को जो निष्पक्ष एजेंसी था उसे भी इस बार शक के दायरे में डाल दिया है। और फरवरी 25 में जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो चुका है, तो आज 4 महीना के बाद पुनर्निरीक्षण होना कहां से उचित है? वो तब जब खेती हो रहा है। तो ये तो हम लोग का संविधान के तहत हनन हो रहा है, अधिकार का हनन हो रहा है, वोटर को लूटा जा रहा है। बीजेपी नेता सबका कहना है कि इसमें जितने फर्जी वोटर कार्ड है, फर्जी मतदाता है, उनको छांटने का एक तरह से ये प्रक्रिया चल रहा है। तो इसके बारे में बीजेपी वाले लोकसभा में फर्जी वोट से अगर लिए तो फर्जी तरीका से मोदी प्रधानमंत्री जब देश का बन सकता है तो दूसरा आदमी क्या करेगा? नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि लोकसभा 25 में यही वोटर थे, उस समय फर्जी नहीं था। आज जब तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की बारी आई है तो ये वोटर फर्जी हो गया। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देश में बीजेपी की सरकार है। आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया घुस गया, तो आप क्या कह रहे थे? डपली बजा रहे थे। आप केंद्र में क्या कर रहे थे? कैसे घुसपैठिया घुस गया? बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? बॉर्डर फोर्स क्या कर रहा था? ये सारे लोग झूठा अफवाह उड़ाकर, कभी जो जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर था उसको देखिए बेदाग बचा लिया और लालू यादव को फंसा दिया। ये झूठा प्रचार करने वाला, झूठा साजिश रचने वाला, लोगों को गुमराह कर हम लोगों का वोट हनन करना चाहता, ये नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो गया है। जैसे कि बिहार में अभी दिन प्रतिदिन जैसा कि लूटपाट, हत्या वगैरह जो हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं, पहले जंगल राज था, अभी क्या है? अभी आप लोकल की बात करिए, जहां हम खड़े हैं सिमुलतला में, अभी आपने देखा हमारे यहाँ अजीत सिंह के साथ आधी रात को पुलिस के द्वारा कितनी अप्रिय घटना घटी गई। ये सरकार किसकी थी? हमारे राज में एक भी कोई जात खड़ा होकर कह दे कि जब लालू यादव की राज थी तो किसी को एक चांटा भी किसी ने मारा हो? आप तो यही की बात देखिए ना। आप दूसरी की बात क्या करते हैं? पटना में आप देखिए, इतना बड़ा उद्योगपति को मार दिया गया। अभी नालंदा में जहां मुख्यमंत्री का घर है वहां भी आप देखिए गोली मार दिया गया। अभी आप पटना में दानापुर में देखे, एक फ्लैट में मां बेटी को काट दिया गया। क्या बात करता हमारा राज? ये सुशासन की बात करता। सुशासन की अगर राज रहती तो आज कोई आदमी बोल दे कि ब्लॉक में खारी दाखिल में पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप कोई बोल दे कि काला बाजारी बालू का नहीं हो रहा, दारू का नहीं हो रहा, कोई भी आदमी एक आदमी कह दे। एक आदिवासी भाई आपके पास खड़ा है, इनसे पूछ लीजिए कि इस राज्य में कितना भ्रष्टाचार है। एक मुस्लिम भाई है, जैनुल भाई है, हैदर मौलवी जी हैं, सबसे पूछिए आप। आज अफसरशाही चरम सीमा पर है, गरीबों का दोहन हो रहा है। अभी जो मोदी फर्जी वोटर का बात कर रहा है, अभी आवासीय प्रमाण पत्र का बोल रहा है कि बना के दीजिए, अब जाइए ब्लॉक में पैसा दीजिए तब आवासीय बनेगा। हर जगह 5 को दलाल रखे हुए हैं, उस दलाल को पैसा दीजिए। तो लूट खसोट तो चरम सीमा पर है। इसका एक ही उपाय है, एक ऊर्जावान, तेज तरार युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेगा। और ये जो 60 वर्ष का मुख्यमंत्री थक चुका है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से नीतीश कुमार थक चुका है, जिसका हाईजैक हो चुका है, जो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग सरकार चला रहा है, तो ये सुधार तभी हो सकता है जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और जनता ने मूड बना लिया है। उसी को रोकने के लिए जो गरीब, दलित, आदिवासी है उसको वोट से वंचित करने के लिए, अधिकार छीनने के लिए एक साजिश के तहत पुनर्निरीक्षण और पुनः ये पुनर्मतदान क्रिया प्रक्रिया चालू कर रहा है। जो चक्का जाम या बिहार बंदी का जो है, क्या इसका असर पड़ेगा सत्ता पक्ष? एकदम, ये आज नहीं पड़ेगा,
तो पुनः जाम करेंगे, हर चौक चौराहे पर जाम करेंगे। अभी तो एक शुरुआत है। और तेजस्वी यादव के कहने पर नीतीश कुमार बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहा है, ये आप मीडिया लोग भी जानते हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 कर देंगे। डर से 1100 कर दिया, तुरंत कर दिया। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 2500 बिहारियों को बिहारी की माँ बहन योजना को देना जो है संभव नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर पूंजीपतियों का एक बीजेपी का एक बी टीम है। प्रशांत किशोर की जितने गाड़ियां, जितने एजेंट, जितने लोग आज उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, महीना पर है, सब सैलरी पर है, हमने भी जाके देखा है, तो वो बीजेपी का बी टीम है। झारखंड में ये योजना चला और झारखंड में इसकी फायदा वहां के लोग ले रहे हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जैसे कि प्रशांत किशोर में MY समीकरण का कुछ लोग उसमें भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या RJD पे इस पर प्रभाव पड़ेगा? एक भी लोग, मुस्लिम भाई एक भी नहीं बिकने वाला है। ये लोग भरम पालना छोड़ दे। हम लोग लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, हम लोग और सब चुनाव में देखा है कि आज एक मंच पर कोई खड़ा रहता है तो वो है मुसलमान, उसके ईमान पर कोई हाथ नहीं उठा सकता है, उंगली नहीं उठा सकता है, ये हम लोग दावे के साथ कहते हैं। और रही बात, आप कहते हैं कि कुछ लोग चल रहा, तो आपने भी सुना कि इंटरव्यू में बोला कि हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए, बोला या नहीं बोला? और आज उसके पास 2-4 है, तो बीजेपी का जो पैसा है वो पैसा के चक्कर में है कि हम लोग को कुछ पैसा दो, वोट तो RJD में ही जाएगा। आप तो देखते हैं कि प्रशांत किशोर की भीड़ में जितने भी लोग रहता है वो कहता है लियो जरूर, लेकिन वोट दो वो लालटेने में। तो पैसा लेने के लिए लोग वहां गया है, उस पूंजीपतियों का एजेंट है, वो बीजेपी का एजेंट है, पैसा बांट रहा है, वो वोट काटने के लिए एक साजिश के तहत वो बिहार में दौरा कर रहा है, और क्या है उसका? जैसे आरक्षण का जो मुद्दा है, ST SC OBC जितना है, जो जनसंख्या के आधार पे जो जनगणना हुआ है, उसके आधार पे जो तेजस्वी यादव 65% बोले, क्या जीतने के बाद जो सरकार में आने के बाद क्या लागू हो पाएगा? एकदम हो पाएगा। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा अल्पकाल में, जब अल्पकाल में उप मुख्यमंत्री बने, तो उसके पहले यही नीतीश कुमार, जब वो नौकरी की बात करता था तो नीतीश कुमार बोला कि पैसा कहां से आएगा, तुम्हारा बाप देगा, ये बात तेजस्वी यादव को कहा। और जब तेजस्वी यादव विधानसभा में बोला, यही चाचा हमको बोलते थे कि पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप देगा। मैंने 5 लाख नौकरी दे के दिखाया, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उनका व्यवस्था होता है। तेजस्वी की सरकार बनेगी, बंद जितने फैक्ट्री है वो चालू होगा, नया फैक्ट्री का शुभारंभ होगा, तो रोजगार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, सारे लोगों को पैसा दिया जाएगा। जो मानसिक रूप से जो थक चुका है मुख्यमंत्री, वो बेचारे दिन भर, आप देखते हैं महिला के साथ कितनी अभद्र व्यवहार करता है, किस तरह महिला के साथ ये करता है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ताजा कोई आदमी रहेगा तो उसका ऊर्जा अलग रहता है। तेजस्वी और नीतीश कुमार सरकार में आए तो तेजस्वी यादव जो वादा किए थे कि हम रोजगार देंगे, उन्होंने तो रोजगार 4 लाख 5 लाख दिए, लेकिन डोमिसाइल के कारण जो है अब बिहारी से कम यूपी और झारखंड के युवाओं को नौकरी मिल गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस बार डोमिसाइल के कारण क्या इस पर हमारी अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं होगा, ये पार्टी का निर्णय होगा, ये सरकार की निर्णय होगा। लेकिन एक बात हमेशा हम लोग को याद रखनी चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भी कहीं नौकरी करते हैं, हमारे भी बिहार के लोग सब जगह नौकरी करते हैं। हम महाराष्ट्र की तरह हिंदू भाषा का योग करके इस तरह की बात हम लोग नहीं दोहराना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह बिहारियों को, यूपी के लोगों को वहां के शिवसेना और वहां के बीजेपी समर्थित सरकार किस तरह प्रताड़ित करके भगा रहा है, उस पर ना मोदी का कोई भाषा निकलता है और ना नीतीश कुमार की कोई भाषा, ना बीजेपी का कोई मंत्री और कोई नेता का भाषा निकलता है। आज हमारा बिहारी पिटा रहा है, आप देखिए जाके महाराष्ट्र में। तो हम लोग ये सब बात पर नहीं बात करते हैं, सरकार की क्या नीति होगी, क्या किए होंगे, लेकिन हम लोग का एक लक्ष्य है, तेजस्वी यादव की एक ऐलान है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करना है, रोजगार देना है। रोजगार देना, तो बिहारी अभी के समय सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा लोग हैं। अगर बिहारी की जो नौकरी है बिहार में, जितना बाहरी अगर राज्य के अगर स्टूडेंट आ जाएंगे तो बिहारियों को कैसे रोजगार मिलेगा? ना, उसमें कुछ प्राथमिकता तेजस्वी यादव जब शपथ ग्रहण लेंगे, जब सरकार बनाएगी तो कुछ नियम लगाएंगे, क्योंकि हर आदमी की मानसिकता होती है कि हमारा वोटर लाभान्वित हो। तेजस्वी यादव भी जरूर चाहेंगे कि हमारे बिहार के लोग, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो कर रहे हैं, वो कैसे लाभान्वित हो। ऐसा कुछ प्रक्रिया, कुछ संविधान संशोधन वो अपना निकालेंगे। जैसे कि आप अभी ये जो है आंदोलन में आए, एक तरह से चक्का जाम है, तो क्या इससे
इसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? पड़ेगा यही कि हम लोग का आधार कार्ड रद्द कर रहा है, आधार कार्ड ने वोटर कार्ड वोटर कार्ड रद्द कर रहा है, राशन कार्ड रद्द कर रहा है, तो हम लोग क्या खाएंगे? चक्का जो जाम किया, इसका आप लोगों का क्या मकसद है इसके पीछे? इसका मुख्य फोकस ये है, अभी बिहार विधानसभा का 1 महीना में चुनाव है और 1 महीना के अंदर ही क्या बोलता है आपका वोटर कार्ड ही फर्जी है। 1 महीना में किसान भाई कहाँ से बनाएगा आप बताइए? ये फर्जी है तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी है ना, वो भी तो यही वोटर से प्रधानमंत्री बना। तो हमारा वोटर लिस्ट अगर ये फर्जी है तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। उसके बावजूद अगर ये कानून आपको लाना था तो 6 महीना पहले लाते हो, सब लोग बनवा लेते हैं। जो बाहर में जो कमा रहे हैं, जो कलकत्ता में है, बम्बे दिल्ली में है, वो बना पाएगा? अभी किसान खेती करने जाएगा कि ब्लॉक का चक्कर लगाएगा? इसलिए हम लोग का मुख्य फोकस है कि इस जो कानून जो लाए इसको वापस लो, नहीं तो आज बंदी हुए हम लोग जब तक वापस नहीं लेगा हमेशा बंदी रहेगा। हमारे नेताजी के आदेश और उसके निर्देश पर आज हम लोगों ने सिमुलतला लोहिया चौक को पूरी मस्तूदी के साथ बंद रखा। और यहाँ नहीं बल्कि जमुई भी बंद है, खैरा चले जाइए, कोई भी ब्लॉक चाहिए, सब बंद है, पूरा बिहार बंद है। क्या जो आप लोग जो जाम किए हैं, क्या इस जाम में क्या सत्ता पक्ष को क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार से 4 करोड़ लगभग जो है कि मजदूर देश के अन्य राज्य में जो है कि मजदूरी करता है। और टाइम जो है कि आप वो इतना कम समय में कोई भी लोग 25 दिन मतलब 25 तारीख तक जो है कि पुनर्निरीक्षण हो जाना है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का आदेश है। तो ये कहाँ से संभव हो पाएगा? एक तरह से कहीं ना कहीं साजिश चल रही है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा तो आपका नागरिकता जो है छीनने की जो है कि साजिश चल रही है। जब आपका वोटर कार्ड ही नहीं रहेगा, आपका अधिकार ही नहीं रहेगा, आप वोट कैसे डालिएगा? अगर आपके पास वोट है तो आपके पास घर घर कोई जाता है, कोई नेता मंत्री आपके पास आता है, क्यों आएगा ऐसे? अगर आपका अधिकार कोई अगर छीना जाए तो लोग क्या करेगा? इसी के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज तमाम युवा महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता सब जो है कि हम लोग यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं। और इसका निश्चित रूप से इस बार जान रहा है कि इसका सरकार जाना तय है, नीतीश कुमार का सरकार जाना तय है। इसी वजह से जो है कि और बीजेपी दोनों मिल के इलेक्शन कमीशन को जो है कि एक मोहरा बना के और ये काम जो है कि 8 करोड़ लगभग जो है कि वोटर लिस्ट को अवैध माना जा रहा है। तो इससे पहले आप कहाँ थे? 1 साल 2 साल पहले पुनर्निरीक्षण करा लेते हैं। और आपको कराना था, अभी कराना कौन जरूरी है आपको? अभी जैसे कि एक अलग पार्टी उभर के आया, नया पार्टी जन स्वराज, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो है जो 2500 जो है महिलाओं लोग को देने का जो बात किया है वह फर्जी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का जो है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कि लगाना आम बात है, ये कोई भी बोल सकता है कुछ भी। लेकिन जो 17 महीना उनका कार्यकाल जो रहा उस आप सभी ने देखा होगा, उन्होंने बिना जाति बिना धर्म पूछे हुए सभी को रोजगार देने का काम किया, जो है कि नौकरी देने का काम किया है। 5 लाख उन्होंने जो है कि नौकरियां जो दी है, तो उनका पैसा कहाँ से आया? ये तो नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो निश्चित रूप से सब होता है। अगर ये प्रक्रिया अगर चलता रहे, कहने का मतलब ये वोटर कार्ड वाला कि सबका जो नया बनेगा, अगर मान ले कोई बाहर में रह गया तो और नहीं बन पाया तो इस पे आप लोग क्या कीजिएगा? ये फर्जी तरीके से जो फर्जी तरीके से ही जो है कि वोटर लिस्ट बनवाने का जो काम कर रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध में है। और हमेशा जब तक ये जो है कि इसको इलेक्शन कमीशन इस आदेश का वापस नहीं लेगा तब हम लोग जो है कि विरोध में रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को जो है कि सुनवाई है, वहां जाने के बाद भी जो है कि देखिए पहले था कि वोटर कार्ड आधार कार्ड को अवैध माना जा रहा था, राशन कार्ड को अवैध माना जा रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि आपको वो अवैध माना जा रहा था कि इसके आधार पे आपका वोटर लिस्ट नहीं बन सकता है। क्यों भाई, आपने आधार कार्ड क्यों बनवाया था? आधार कार्ड से ही तय होता है कि हम देश का नागरिक हैं, लेकिन फिर आधार कार्ड क्यों बनवाया गया था? चुनाव लड़ने से पहले नेता लोग वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन आज आधार कार्ड को मान्य नहीं दे रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? वही तो सरकार की नीति है कि इसका हक अधिकार गरीब शोषित वंचित का जो है कि कैसे छीना जाए। जब तक छीनेगा नहीं उसका सपना जो है कि सच नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हमने अभी बात किया कि आज जो है आरजेडी नेताओं से कि सिमुलतला के लोहिया चौक पे चक्का जाम हुआ, काफी इसका प्रभाव भी पड़ा और काफी भीड़ आपको देखने को मिला।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।